मून स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में आने वाले नवंबर के महीने में सिंह लगन के जातकों को यानी लियो असेंडेंट के नेटिव्स को क्या क्या मिलने जा रहा है ग्रह गोचरों के द्वारा, ग्रहों के गोचर द्वारा, उसकी चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। पहला, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सकें। दूसरा, मेरे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ और सेहत की बात करते हैं। तो आपके फर्स्ट हाउस जो कि आपका है, आपकी बॉडी है, आपके मान सम्मान का है, आपके जीवन में संघर्ष करने का है, आपकी जीवन में संघर्ष करने की क्या क्षमता है, मान सम्मान का है। इसका लॉर्ड सूर्य तीसरे भवन में, तीसरे हाउस में अपनी रीच राशि में ट्रांजिट कर रहा है। उस पर शनि की 10वीं दृष्टि, उच्च दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण नीच भंग राज योग बन रहा है। इसलिए सूर्य का निषत्व समाप्त हो रहा है। यहाँ पर आप अपनी सेहत के लिए योगा करेंगे, कोई छोटी मोटी यात्रा करेंगे, स्वास्थ्य के लिए छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, पड़ोसी का सहयोग मिलेगा आपको। कुल मिला के आपकी सेहत, हेल्थ ठीक रहने वाली है। और 16 नवंबर को सूर्य 4th हाउस में आ जाएगा तो आपका हेल्थ ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके धन की। तो यहाँ पर 2nd हाउस में 10th हाउस का लॉर्ड यानी 10वें भाव का आदमी का 10th हाउस का लॉर्ड यानी 10वें हाउस का 10वें भाव का स्वामी शुक्र 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो धन कहाँ से आएगा? आपके व्यापार से आएगा, आपके व्यवसाय से आएगा, आपकी पद प्रतिष्ठा से आएगी, पैतृक संपत्ति से आएगा। मगर इसमें रुकावट अड़चन आ रही है, क्योंकि राहु तो आपको धन देना चाह रहा है व्यापार से, मगर धन स्थान का स्वामी बुध तीसरे स्थान पर रिट्रोग्रेड पोजीशन में है, यानी वक्री अवस्था में है। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उस हाउस के रिजल्ट में रुकावट अड़चन आती है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है, जिससे आप प्लानिंग बना रहे हैं। मगर आपको मेरी सलाह है कि 3 नवंबर तक अपनी कोई भी ऐसी धन संबंधी सलाह प्लानिंग ना बनाएं, नहीं तो आपको कुछ गलत डिसीजन हो सकता है। अब यहाँ से मंगल जो है, मंगल रिट्रोग्रेड पोजीशन में एक तो 2nd हाउस को देख रहा है, धन स्थान को देख रहा है। दूसरा, इसके धन स्थान के मालिक को और लाभ स्थान के मालिक को रिट्रोग्रेड पोजीशन से देख रहा है, जो इसमें काफी रुकावटें डाल रहा है। इसलिए धन संबंधी जो हालात हैं वो आपके बड़े चिंताजनक हैं। चांसेस तो मिल रहे हैं मगर उसमें रुकावट आ रही है। ये स्थिति 14 नवंबर तक रहेगी, जब मंगल मार्गी अवस्था में आएंगे। उसके बाद आपका धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। अब बात करते हैं आपके सुख की, भौतिक सुख की। एक तो केतु यहाँ बैठा हुआ है। केतु जब 4th में होता है तो आदमी को वैराग्य देता है, आदमी को भौतिक सुखों से दूर करता है, आदमी के अंदर वैराग आ जाता है, जातक के अंदर। और दूसरा, सूर्य जो है आपका
4th से 12th बैठा हुआ है, तो आपको 16 नवंबर तक सुख नहीं प्राप्त होंगे, मन अशांत रहेगा। होठ संबंधी माता से का सुख नहीं, पब्लिक का सुख नहीं और भौतिक सुख नहीं। यदि आपकी 12th तक शिक्षा है तो उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा, मगर 16 नवंबर को जैसे भी सूर्य यहाँ पर आकर बैठेगा तो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, माता के सुख की प्राप्ति होगी, जमीन जवाद के सुख की प्राप्ति होगी, वाहन के सुख की प्राप्ति होगी और आपकी शिक्षा भी 12th तक की अच्छी होगी। अब 5th हाउस की बात करते हैं। 5वां हाउस क्या है? ज्ञान का है, संतान का है, प्रेम का है, बुद्धि का है। अब यहाँ पर गुरु जो है 8वें हाउस का माउस 8th हाउस का लॉर्ड होके बैठा हुआ है, तो आपका माइंड काफी क्रिएटिव हो रहा है। मगर यहाँ पर बैठा हुआ मंगल वक्री आपके जो भी प्लानिंग, जो भी रिसर्च या जो भी किसी गुण ज्ञान से लेना चाह रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है। प्रेम के मामले में आपका प्रेम इस वक्त नगण्य है। प्रेम अगर किसी से था, किसी से लव था, तो उसमें भी व्यवधान चल रहा है और आपको अपने बड़ी संतान से भी दिक्कत का सुख, उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। उसके द्वारा भी आपको धन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो बृहस्पति यहाँ बैठ अष्टम का लॉर्ड होके, 8th का लॉर्ड होके 5th में बैठा हुआ है और यहाँ से लाभ को देख रहा है, तो आपको अचानक धन प्राप्ति का लाभ होना चाहिए, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो सट्टा हो, चाहे वो जुआ हो। तो मेरी आपसे ये सलाह है कि आप 14 नवंबर तक इस कार्य को ना करें, क्योंकि आपको इसमें नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी 6ठा हाउस, इसमें शनि स्वराशि का होके बैठा हुआ है और 16 नवंबर को ये बृहस्पति यहाँ आके नीच भंग राजयोग बनाएगा। दूसरा राहु की दृष्टि हो गई है, तो 6th हाउस जो है वो काफी बलवान है। तो आपकी नौकरी में अचानक तरक्की हो सकती है, आपके रोग का नाश होगा, आपके कर्जे का नाश होगा, आपके शत्रु का नाश होगा। 16 सितंबर के बाद 16 नवंबर 20 नवंबर के बाद जब बृहस्पति यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 2, 6, 10 और 2 को जोड़ेगा, राहु की दृष्टि होगी, तो आपको अचानक आपकी नौकरी में तरक्की हो सकती है। यदि आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको कर्जा मिल सकता है, आपके कर्जे का नाश होगा, आपके रोग का नाश होगा, आपके शत्रु का नाश होगा। कोई मुकदमा है धन संबंधी या वित्त संबंधी, कोई मुकदमा है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अब आपके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो ये आपका भी नॉर्मल चल रहा है। अब बात करते हैं आपके भाग्य धर्म की और विदेश यात्रा की। यहाँ का मालिक मंगल इस हाउस से 12th बैठा हुआ है, तो जब कोई ग्रह अपने हाउस से 12th बैठता है तो उसकी हानि करता है। तो आपकी भाग्य की हानि हो रही है, आपकी धर्म की हानि हो रही है, आपके भाग्य की हानि हो रही है, आपके कैरियर की हानि हो रही है। और रिट्रोग्रेड पोजीशन में है तो जो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यदि विदेश यात्रा की आप जाना चाह रहे हैं तो उसमें रुकावट आ रही है, आप कोई उच्च शिक्षा लेना चाह रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, आप विदेश जाना चाह रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, आप तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है। तो ये स्थिति नवंबर के महीने में बनी रहेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर गोचर करते रहेंगे। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन तो राहु आपका बढ़ा रहा है, और अगर राजनीति में हैं आप या इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा मिलेगी। सरकार से आपको लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा,
मान सम्मान बढ़ेगा अचानक। और 16 नवंबर के बाद तो आपको कोई उच्च पद पर नौकरी में, आप अगर यदि आप नौकरी में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है, सरकारी नौकरी में है, तो आपका लिए अच्छा होने जा रहा है। अब लाभ की बात करते हैं, तो लाभ भाव पर मंगल की वक्री दृष्टि है। यहाँ से धन भाव पे मंगल की वक्री दृष्टि है, यहाँ से लाभ भाव और धन भाव के मालिक पे वक्री दृष्टि है। जबकि अष्टम से लाभ जुड़ेगा, धन जुड़ेगा, तो आपको अचानक लाभ होना चाहिए। मगर ये स्थिति 14 नवंबर के बाद आएगी, जब मंगल वक्री मार्गी अवस्था में होंगे, तब आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। अब खर्चे की बात करते हैं, तो खर्चे के स्थान में का स्वामी जो है वो मून यानी चंद्रमा है। तो चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है, यानी हाउसेज बदलता रहता है। चंद्रमा जिस हाउस में होगा गोचर में, उस हाउस संबंधी आपके खर्चे होंगे, कभी ज़्यादा कभी कम, ये स्थिति बनी रहेगी। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो इस वक्त चल रही है वो धन की चल रही है, जिसके कारण आपका कारोबार नहीं चल पा रहा। 14 नवंबर के बाद जब मंगल मार्गी होगा और 20 नवंबर को जो बृहस्पति राशि बदलेगा, उसके बाद आपकी धन संबंधी चिंताएं दूर होंगी, कर्ज संबंधी चिंताएं दूर होंगी। बाकी समय आप हेल्थ वाइज ठीक है, नौकरी वाइज ठीक है, आपका वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको नवंबर के महीने में 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मिलेंगी। अब आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है, वो जिस भाव का स्वामी है, जिस हाउ में बैठा हुआ है, उस संबंधी रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। अब जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया उसके हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।